देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। ईद उल अजहा के मौके पर देश भर में जगह जगह कई हिस्सों में नमाज अदा की गई है और सामूहिक तौर पर नमाज अदा हुई है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, सीलमपुर की उमर मस्जिद में नमाज कैसे अदा की गई, ये तस्वीर आप देखिए। ईद मुबारक कर रहे हैं लोग, एक दूसरे से मिल रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग इकट्ठा हुए, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, दिल्ली और दिल्ली से 2 तस्वीरें हैं, भोपाल से 1 तस्वीर है। आज देश भर में तमाम लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। इन सब के बीच ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौके पर ताज नगरी आगरा में मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोग भारी तादाद में जुटे। ईद के मौके पर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखा। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट आपको बताएगी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कानून व्यवस्था आज कैसे कड़ी है, सुरक्षा के इंतजाम आज कैसे हैं। ताज नगरी आगरा की शाही जामा मस्जिद में नमाज अता हो गई है। नमाजी हमारे साथ है, कुछ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी गई है। आज ईद की नमाज यहाँ हुई है शाही जामा मस्जिद में, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे नमाज हुई, क्या सारी चीजें रही? देखिए, ईद की नमाज जामा मस्जिद में आज बकरा ईद की नमाज जो है शाही जामा मस्जिद आगरा में मुकम्मल हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से नमाजी थोड़े कम रह गए, लेकिन इंतजाम पूरे थे। यहाँ पे पूरे तरीके के इंतजाम थे और नीचे पुलिस प्रशासन वगैरह का भी भारी इंतजाम है, जिसकी वजह से पूरी शांति से, चैन और अमन से बकरा ईद की नमाज मनाई गई है। दुआ की बात की जाए तो दुआ भी की गई होगी? हाँ, दुआ शाही इमाम साहब ने दुआ कराई है कि जैसे कि हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान में, आगे आने वाले वक्त के अंदर अमन व चैन कायम रहे और किसी तरीके की कोई परिस्थिति खराब ना हो। अल्लाह ताला सबको शांति, सुकून से और साथ मिलके रहने की तौफीक अता फरमाए। तो कहीं ना कहीं यह चैन और अमन की दुआ भी की गई, जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं तो आगे भी जो चैन और अमन है वो कायम रहे, इसको लेकर दुआ की गई है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। नवीन निशांत ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। नवीन, आज सुबह सुबह लोग पहुंचे, सामूहिक तौर पर नमाज अदा की गई है, इस मौके पर आपने क्या तस्वीरें देखी? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि आज 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जो बकरीद का त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा की गई, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण हमने देखा था कि सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। लेकिन आज जामा मस्जिद पर जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं एक सद्भाव को दर्शाता था। तमाम जो लोग थे, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, वो लगातार जामा मस्जिद में बैठे थे, नमाज अदा की जा रही थी। जामा मस्जिद के बाहर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं वो अभी भी अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताना जरूरी है कि इसे लेकर जो सुरक्षा के हैं चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जामा मस्जिद इलाके से तस्वीर दिखा रहे हैं और चारों तरफ दिल्ली पुलिस के और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि अब से करीब 20 दिन पहले जामा मस्जिद पे जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ थोड़े प्रदर्शन हो गई थी, भीड़ भड़क गई थी। तो उसे देखते हुए आज बकरीद के अवसर पर भी जो सुरक्षा के हैं चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हालांकि जरा जो सुरक्षा के सुबह 6 बजे जो नमाज है वो अदा की गई थी नवीन, क्योंकि आपने जामा मस्जिद पर हुई घटना का जिक्र किया, एक नैरेटिव भी पूरे देश में चल रहा है, जब भी जुम्मा आता है सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से डर भी अलग अलग समुदायों में पैदा हुआ है। इसके मद्देनजर पहले जिस तरह के बंदोबस्त आप देखते थे बकरीद के मौके पर, क्या इस बार अलग तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने को मिली है और क्या मौलवियों ने, धर्म गुरुओं ने कुछ खास तरह की हिदायतें भी दी? आप जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि आमतौर पर हम देखते थे जब बकरीद होती थी तो यहाँ दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती होती थी। लेकिन आज के समय जो बकरीद है उसके पहले जो थोड़ा सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद की गई थी। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो एसएसबी के जवान होते हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होते हैं, वो तैनात किए गए हैं। आपको देख सकते हैं राइट कंट्रोल यानी जो दंगा नियंत्रक वाहन होते हैं उसकी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। जगह जगह रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और साथ ही साथ जो तमाम धर्म गुरु थे उन्होंने भी मस्जिद से इस बात की घोषणा की थी कि किसी भी तरह के नारे या किसी भी प्रकार के जो स्लोगन्स हैं वो ना लगाए जाए, क्योंकि 2 हफ्ते पहले भी हमने देखा था कि जुम्मे की नमाज के समय जामा मस्जिद में किसी दूसरे जगह से आए कुछ शख्सों ने नारेबाजी की कोशिश की थी, जिसके बाद जो शाही इमाम थे उन्होंने तुरंत
उन युवकों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया था। तो आज बकरीद के अवसर पर जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद की गई थी। न सिर्फ जामा मस्जिद बल्कि जो फतेहपुरी का मस्जिद है जहां सुबह 7:30 में नमाज पढ़ी गई थी, वहां भी दिल्ली पुलिस के अलावा जो तमाम रैपिड एक्शन फोर्स है, एसएसबी हैं, उनके जवानों की डिप्लॉयमेंट की गई थी ताकि किसी प्रकार की जो हिंसा की स्थिति है वो ना उत्पन्न हो सके, क्योंकि लगातार काफी सेंसिटिव माना जा रहा था। आप देख सकते हैं जगह जगह रैपिड एक्शन फोर्स जो दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। सुबह के समय पूरे इलाके की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो सुरक्षा है उसकी कहीं ना कहीं आज चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अच्छी बात है कि सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता की गई है देश के अलग अलग हिस्सों में, और जिस कानून व्यवस्था को मजबूत करने की या जिन इंतजामों की आप बात कर रहे हैं, जिनकी झलकियां आप दिखा भी रहे हैं, वो जरूरी भी थी। नवीन निशांत, देश के माहौल को देखते हुए बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी, और खासतौर से ईद की हम मुबारकबाद देते हैं। ईद का त्योहार अच्छे से मनाइएगा।